हेलो दोस्तों। ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही आपको चौंकाने वाली न्यूज़ रहेगी कि हमारे देश में जिसका हक है उससे हक नहीं मिल रहा और जिसको ज़रूरत नहीं है वो हक से ज़्यादा चीज़ें पा रहा है और ले रहा है उसके अपने खुद के अधिकार पर या फिर कहीं अपने पद का दुरुपयोग करके या अपने मंत्रालय का दुरुपयोग करके हर तरीके से उसकी बात की जा रही है। ये न्यूज़ आपके राजस्थान से है और ये न्यूज़ खीरे की खेती से रिलेटेड है। खीरे की खेती से रिलेटेड यहाँ पर बेनिफिशरीज जो लाभार्थी हैं जो खीरे की खेती कर सकते हैं, जो छोटे किसान या जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और नदी के किनारे काम करते हैं, ये खास करके उनके लिए ये सब्सिडी दी जाती है। और इस सब्सिडी में खास करके इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट आई कि इसमें से कुछ ऐसे लोग जिनको शायद इसकी ज़रूरत नहीं, शायद क्या होती ही नहीं है, और उनको जैसे यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भागीरथ चौधरी और 3 लोग और फैमिली मेंबर्स ऑफ नरेश पाल गंगवार, ये सीनियर ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर एंड मिनिस्ट्री सेक्रेटरी, और इनके साथ साथ इनके बेटे, इनकी वाइफ, बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं सब्सिडी लेने में। लगभग देश में ये टोटल 467 यानी 467 लोगों को सब्सिडी मिली। उस सब्सिडी में से 4 से 5 लोग तो सिर्फ और सिर्फ ये हैं। टोटल अगर फ़ायदा देखा जाए तो अकेले भागीरथ चौधरी जी को 90 लाख 66 99 लाख 60 हज़ार के आसपास इनको अकेले इन्होंने सब्सिडी ली। और यहाँ पर टोटल अगर क्लेम किया जाए इन सभी का मिलाकर तो 1.16 करोड़ सब्सिडी इन्हें दी गई सरकार की तरफ से। और ये कैसा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, वहाँ से ये सब्सिडी रिलीज की जाती है, तो ये वहाँ से इन्होंने सब्सिडी मिली। खास करके बात ये सुनने वाली है, समझने वाली है कि ये जो भागीरथ साहब हैं, ये भागीरथ खुद बागवानी में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में ये खुद उपाध्यक्ष है। ठीक है, इनके नाम, इनकी ईमेल आईडी वहाँ पर मिलती है, तो इससे मालूम चलता है। लेकिन ये बात अलग है कि इनको खुद से ये सब्सिडी नहीं ले सकती, इनकी कमेटी से कमेटी पास करती है। तो जब आप वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, आप एमपी में सांसद हैं, तो जाहिर से एमपी सांसद हैं आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपको सारे फैसिलिटीज़, आप अगर किसी से बोलेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन खास ये पता ऐसे चला कि जब यहाँ पर लाभार्थियों के कुछ नाम लिखे हुए थे, देखो इसमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट चालू हुआ उस प्रोजेक्ट का कोड और बेनिफिशियरी नेम, जैसे ये है बिंदुमती का नाम है, बिंदुमती को कितना लाख मिला, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या थी, बैंक टर्म लोन क्या है, प्रोमोटर शेयर कितना है, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही हर एक पर्सन का बोर्ड मिलता है जब आप ऐसी बेनिफिशरीज लेते हैं खीरे की खेती से रिलेटेड। उन्हीं में से एक चौधरी साहब थे और दूसरे आईएएस साहब और उनकी फैमिली पूरी की पूरी। अगर हम बात करें यहाँ पर आते हैं कि केवल मिनिस्टर ही नहीं, बट यहाँ पर मदर, वाइफ, सन ऑफ आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर की माँ, आईएएस ऑफिसर की वाइफ, आईएएस ऑफिसर का बेटा भी इस बेनिफिशरीज में शामिल है। ये राजस्थान की बात है, राजस्थान की हिस्सा, उसमें आप देखेंगे ये स्कीम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स की तरफ से मिलती है। ठीक है, ये वेलफेयर किसके लिए है, प्रमोट कर कमर्शियल फार्मिंग, जिससे आपका एक कमर्शियल वाणिज्य फार्मिंग, किसानी आप बढ़ाएं, अपना व्यापार बढ़ाएं, उसके लिए यहाँ पर शुरू की जाती है। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड में आपको ये मिलेगा कि नरेश गंगवार, जिनकी फैमिली का 3 फैमिली है, यानी जो आपके ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर साहब हैं, इनके आईएएस ऑफिसर, ये 1994 बैच के राजस्थान कैडर में आईएएस ऑफिसर हुए, जो अभी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यानी आप कह सकते हैं मत्स्य विभाग, मत्स्य और पशुपालन और आपके दुग्ध मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं इस समय। ठीक है, वहाँ से सेक्रेटरी होने के बाद इन्होंने जो टोटल उठाया है रुपया, सब्सिडी उठाई है 5 सालों के अंदर, वो 1.16 करोड़ सब्सिडी ले ली है इस स्कीम के तहत। उधर मंत्री साहब ने अलग से सब्सिडी ले ली, ये खास बड़ी बात है। इस टाइटल में देखा जाए डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, ध्यान समझना,
कमर्शियल हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी को हम कमर्शियल यानी वाणिज्य में एक व्यापारिक तौर पर लेकर आ जाए हम, उसके थ्रू यहाँ पर क्या प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, हार्वेस्टिंग बढ़ाई जाए जिससे चीज़ों को और बढ़े और लोग हमारे देश के जो छोटे किसान हैं, छोटे लोग हैं, वो उस प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। खास करके उसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड अंडर द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जो मुखिया हैं वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। कहीं ना कहीं ये भी उनसे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इस रिकॉर्ड में ये दिखाया गया है कि गंगवार साहब जो हैं डिस्क्लोज डिटेल ऑफ ओनली वन प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड हुआ है अंडर दिस स्कीम, यानी आईए साहब ने केवल एक प्रोजेक्ट की बात की गई है। फिर इसके बाद पता चला कि ये बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं और उसके बाद धीरे 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 इनके डिपार्टमेंट के बारे में कहाँ कहाँ से चीज़ें गई इनके पास, कैसे इन्हें स्कीम का फ़ायदा मिला, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें मिलने लगी। इसी के साथ साथ यहाँ चौधरी साहब भी मिनिस्ट्री उनकी भी मालूम चली कि ये तो चौधरी साहब के बड़ा घोटाला किया है। अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, जो लाभार्थियों को मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर बात करें कि गंगवार की मदर बिंदुमती, जिनका फोटो उसमें दिख रहा था, उनका कुकुम्बर यानी हीरे की खेती के लिए यहाँ से भसीनपुरा विलेज में अंडर जोरपुरा जोबनेर तहसील पड़ता है, जिन्होंने 46,03 यानी 46.03 लाख की सब्सिडी मिली, इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई जनवरी 2025 में। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद ये प्रोजेक्ट एरिया और कॉस्ट टोटल मिलाया जाए तो इसका 8,880 स्क्वायर मीटर है, यानी आप 8 किलोमीटर, आप इसमें देखेंगे 8 किलोमीटर 808.880 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इनका, जिसके लिए इतना लाख रुपया, लगभग 99.38 लाख रुपए का कॉस्ट इस प्रोजेक्ट एरिया ये है एंड कॉस्ट ये है। इस टाइम पर गंगवार वॉज पोस्टेड एडिशनल सेक्रेटरी थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, यानी ये सेक्रेटरी सचिव एज अ सचिव पोस्टेड थे। कहाँ पर? आपके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में, वहाँ पर ये एज अ एडिशनल सेक्रेटरी पोस्टेड थे। इस प्रोजेक्ट में इनके बेटे जो हैं गंगवार के कुमार, ये एक ऋत्विक जिसका नाम है, ठीक है, बेटे कुमार ऋत्विक, इन्होंने भी कुकुम्बर के लिए कहाँ पर, धानी बोराज गांव में जोरपुरा जौवनार तहसील जहाँ से इनकी दादी हैं, वहाँ से भी इनको भी 46.49 लाख सब्सिडी इनके अकाउंट में गई। ये कब गई? 2023 में। पूरा एक एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको आप हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये मार्च मार्च 2023 में गई। ये इनके बेटे का नाम है, ठीक है। ये गांव है और यहाँ पर इनको मिला कितना मिला? 46.49 लाख सब्सिडी। इनका भी जो प्रोजेक्ट एरिया है ये है इनकी दादी से थोड़ा सा कम, और इतने लाख का ये है। गंगवार साहब उस टाइम पर कहाँ पर? इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री में क्या थे? एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं इसमें गंगवार साहब की वाइफ रंजिता सिंह की बात करें एंड अदर्स, ये भी इन्होंने कुकुम्बर की खेती करने के लिए धानी बोराज गांव में, ये फुलेरा तहसील, फुलेरा वो वाला गांव नहीं है, पंचायत वाला ये है, इन्होंने भी सब्सिडी रिसीव की। कितना? 24,36 यानी 36,000 के आसपास, और इनके 21-22 में इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। और इसकी जो एक प्रोजेक्ट एरिया है 4,048 स्क्वायर मीटर, और रुपए जो है आपके ये हैं 49,31 लाख। गंगवार उस समय जब इनको मिला तब उस टाइम पे गंगवार साहब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन राजस्थान गवर्नमेंट में थे। यानी आप इसमें एडिशनल कमिश्नर, ये आपके इसमें प्रोडक्शन कमिश्नर और प्लस साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, तो जाहिर सी बात है इनका दबदबा तो ऑटोमेटिक रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेटर इन्होंने फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज अ स्टेट में एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री, एमएसएमई, इन्वेस्ट, एनआरआई, इन सभी में सर्विस की एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
और इसके बाद ये ओएसडी भी रहे यहाँ पर, एंड ओएसडी भिवंडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में, ये 2020 तक। इसके बाद इनके और भी चीज़ें आई। फिर इसके बाद यहाँ पर देखा गया खसरा नंबर, खेत के जैसे अब खेत का पता लगाना है तो खसरा नंबर, खतौनी नंबर वहाँ से मालूम चलता है। तो इसमें मालूम चला इनकी वाइफ, इनकी मदर, इनके बेटा और इनकी बेटी भी इसमें शामिल है। तो ये भी एक इसमें मामला आ गया, और मामले में हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, ये है मंत्री साहब की अगर बात करें, यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी कैसे कैसे यहाँ से मिला। और ये देखो, ये है श्रीमती बिंदुमती, तो ये इनकी बात होगी। अब यहीं से बैंक ने सब्सिडी एक और पर्सन को दी जिनका नाम है चौधरी साहब, जो उन्होंने भी यहाँ पर किया, और ये तो आपको मिल ही गए। लेकिन इसकी खास बात यहाँ पर एक चीज़ डिक्लेयर करने की बात है कि ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 यानी 1968 के तहत state that class first and class second officer are required to disclose all the details of all immovable property owned, acquired, inherited, are held on lease or mortgage। यानी सिंपल सी बात मैं आपको समझा दूं, इसमें यह है कि इस रूल के तहत कोई भी हमारा क्लास 1 ऑफिसर हो, क्लास 2 ऑफिसर हो, उसे अपनी प्रॉपर्टी का हर चीज़ का अपना ब्यौरा दिखाना पड़ता है, और वो डिटेल डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी इनकम है, वो हर चीज़। यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी को छिपाया और बात की। ये है वो मंत्री साहब जिनके हम बात कर रहे थे कि इन्होंने भी लगभग 99,60,000 का फ़ायदा इन्होंने भी उठाया इस चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देख ली हमने। ये इन्होंने सब्सिडी इन सितंबर 2018 से इनका भी नाम इसमें पड़ा हुआ था, तो इनमें यहाँ से मिला और इस चीज़ को देखा गया। यहाँ पर भी ये मैंने बताया कि अभी भी ये सांसद हैं, इसके पहले भी ये इसमें रहे हैं, और आज भी ये उपाध्यक्ष भी हैं उसमें, और ये चीज़ें वहाँ पर रखी गई। ठीक है, तो बेसिकली न्यूज़ यही है, आप इसको थोड़ा सा एक बार सीरियस लेंगे, ये जानेंगे, आपको समझ आएगा। ऐसी हमारे देश में इसलिए आपको जो सुविधाएं मिलती हैं उनका फ़ायदा हमें जाना चाहिए, लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे देश में एजेंसीज़ को, हमारे देश में बोर्ड को ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। कम से कम उनके बारे में पता तो चलता है कि ये किस पोस्ट में है, कौन है। कितना भी प्रेशर पड़े, एक एथिक्स नैतिकता की बात है यहाँ पर। हमारे अगर मेरे ऊपर कोई सीनियर है, और या मैं किसी का सीनियर हूँ, मैं अगर दबाव डाल रहा हूँ गलत काम करने के लिए, जिससे मुझे नहीं बाकी लोगों को ज़रूरत है, उनको ना मिलके उनका फ़ायदा सिर्फ अकेले मैं ले रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है, और इसमें होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। आप